स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने जैसे रीट के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। रीट 23 जुलाई लेवल सेकंड शिफ्ट और मैथ्स का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया हुआ है इसमें वो आपके सामने, यदि अंडर रूट 3 की पावर 5 इंटू में 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू में 3 रूट 3 हो तो x का मान कितना है। ठीक है, तो घातांक करने से क्वेश्चन, तो ये √3 है, इसका मतलब 3 की पावर 1/2 है की पावर 5 इंटू में, इसको मैं 3 का स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर स्क्वायर लगा हुआ है 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। पावर के ऊपर पावर, पावर्स का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 4, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2। तो इधर जब बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 5/2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3 की पावर x प्लस ये एक और आधा 1.5 हो गया, 1.5 को 3/2 कह दूंगा। तो यहाँ से अब ये बेस सेम हो गए अपना, इधर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। ठीक है, तो पावर्स विल भी सेम, तो पावर्स का कंपेयर कर दोगे 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 3/2। अब देखिए 5/2 का मतलब क्या है, 2.5, 2.5 और 4 कितना हो गया 6.5, और 3/2 का मतलब क्या है 1.5, 1.5 इधर 6.5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा से, एलजेब्रा की वीडियोस देखिएगा आप। इसमें यदि x माइनस 1/x दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, पूछ रहा है, तो आप बेसिक तो ये है कि इसका स्क्वायर कर दे, वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। और डायरेक्टली अगर इसको करना चाहें तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू अगर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 66। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी वाला। बेसिक से करना चाहो तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू में x इंटू 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 64। ये कट जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 66 आ जाएगा। 95 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड पूछें आपसे, तो आपको ये पता पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ मैं a² माइनस b² से x² प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में x² माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x² प्लस x² प्लस y² माइनस 2x/, इधर x² माइनस x² माइनस y² प्लस का 2x/y। तो यहाँ ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर x² 2x² हो गया प्लस y² माइनस 2x/y इंटू में। अब देखिए यहाँ से मैं y कॉमन ले सकता हूँ, जब y कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा अपने पास में 2x माइनस y। तो ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, ये ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 1800 के फैक्टर कर सकते हो आप, 2 तिया 6 तिया 18 इंटू में 2 गुणा 5 इंटू में 2 गुणा 5, मतलब 1800 को आप ऐसे तोड़ दीजिए 18 गुणा 10 गुणा 10, तो 18 के कर दो फैक्टर, 10 के कर दो, फिर 10 के कर दो। ठीक है, अब पूर्ण घन संख्या प्राप्त होनी चाहिए, मतलब पेयर बनना चाहिए, 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 3 हैं अपने पास में, तो 2 का काम खत्म। 3 केवल 2 हैं तो हमें 1 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 अपने पास में 2 हैं तो 1 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा 15 का। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो 15 के अंकों का योग क्या है। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अंकों का योग पूछा उसमें ना, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंकों का योग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से
1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? 41/40 हो जाता है, इसका मतलब क्या है? 41/40 ये मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन 100% होता है, इसको सॉल्व कर दोगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 5 बार, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20 बटे में 2, 102.5। अब ये 102.5% होता है, मतलब जिसमें से 100% तो मूलधन है, 2.5% ब्याज है। अब यहाँ भी निकाल सकते थे कि 40 से 41 हुआ है तो एक ब्याज प्राप्त होती है। कितनी ब्याज प्राप्त होती है? 1/40 इंटू में 100%, तो यहाँ से ये 1/4 ईयर की इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाती है। लेकिन मैं थोड़ा पहले बेसिक करवाया तो फिर डायरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है 2.5% कितने की है? 1/4 ईयर की है, तो पर ईयर कितनी हो जाएगी? तो 1/4 है ये, तो पर ईयर का हो जाएगा 10%। अब इसको डायरेक्ट देखिए, 40 पर ब्याज बढ़ता है कितना? 1। कितने में? 1/4 वर्ष में। तो पूरी वर्ष में कितना बढ़ेगा? 4। कितने पर? 40 पर। कितना हो गया? 10%। ये डायरेक्ट है, ठीक है। केवल बशर्ते आपके पास में कॉन्सेप्ट्स हों। आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाले हुए हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये का मिश्रधन 2420 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे? तो 2000 रुपये है, 10% बढ़ा दो, इसका कितना बढ़ा? 200, कितना हो गया? 2200। फिर इसका 10% बढ़ा दो, कितना हो गया? 220, कितना हो गया? 2420। कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। विद इन सेकेंड्स कर सकते थे, किए भी होंगे, अच्छी बात है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 का SP, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 6 का CP बराबर है। तो CP हो गया कितना? 7, SP हो गया कितना? 6, लॉस हो गया कितने का? 1 का। कितने पर हो गया? 7 पर, इंटू में 100%, तो ये हो जाएगा 14 से 2/7% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट है। 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट, मतलब करेंसी 3:4:5 में। यदि थैले में कुल धन कितना है? 1000। तो पहले भैया धन बनाओ। 20 रुपये के 3 नोट 60 रुपये बन गए, 10 रुपये के 4 नोट 40 रुपये बन गए, 5 रुपये के 5 नोट 25 रुपये बन गए। तो इनका टोटल हो गया अपने पास में 125। अब धन जो है अपना 125 भाग 125 की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब ये पहले पुट कर दो, 5 रुपये के नोटों की संख्या 5, 8×5 = 40। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है और भिन्न का मान 3/4 है। हम भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहा जाता है जिसको काट आगे कोई संख्या से वो कटे नहीं, मतलब ये अनुपात होता है, ठीक है। इसमें से एक अंश 3 भाग है, हर 8 भाग है, तो टोटल कितना हुआ? 11 भाग। 11 भाग की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 55। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो 3 भाग की वैल्यू 15, 8 भाग की वैल्यू 40। अब देख लो 15 और 40, 55 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो भिन्न है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो भिन्न कौन सी होती है? भिन्न होती है अपने पास में 15/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। इसका मतलब ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो संगत कोण, संगत कोण कहा जाता है एक और बने कोण। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे होंगे? बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? सबको पता है, ये तो कर्ण कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपके सामने दिए गए चित्र में PS समांतर है QR के, PS समांतर है QR के। जब ये दोनों समांतर हैं तो डेफिनेटली ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए, तो ये समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो QPS का मान है, QPS इसका मान पूछ रहा है वो इस वाले का। तो अगर त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, 2x, 5x, 7x और 3x 10x। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10x की वैल्यू हो जाएगी 180। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। x की वैल्यू 18 हो गई, तो ये कितने का हो गया? 18×5 = 90। और ये दोनों कोण कैसे होते हैं?
बराबर। प्रैक्टिकली देखें तो ये डायग्राम गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है सॉरी, आप ज्योमेट्री की वीडियो में जाके देखोगे तो वहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, ये होता है अपना लीनियर पेयर एंगल बनता है 180। कोई भी आकृति ले लो, मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, तो ये तो अंतःकोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, इसका योगफल कितना हो गया 180। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूँ बाह्य कोण, तो बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है, कोई भी आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा 360। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ये मान के चलो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60, ये 60 और ये भी 60 होता है, तो बाह्य कोण कितने का आएगा 120 का। कितने कोण है 360 होगा टोटल, 3 भुजाएं हैं 120 आ गया। ठीक है, वर्ग ले लो, वर्ग की चाहिए 90 डिग्री का होता है अंदर वाला भी, तो बाहर वाला भी 90 डिग्री बनेगा ये वाला। ठीक है, टोटल कितना हुआ 360 बटे में 4 कितना हुआ 90। ठीक है, कोई सी भी आकृति ले लो भले, तो यहाँ पे बाह्य कोण की वैल्यू रख दो 360 बटे में एन। एन की वैल्यू क्या है, पंचभुज के सभी पंचभुज पेंटागन है, अपन में 5 इक्वल्स टू 180। ये रेगुलर पेंटागन के लिए होगा है ना, तो अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, और यहाँ पे एक अंतःकोण निकल के आएगा, एक अंतःकोण निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 5 से काट देता हूँ, कितनी बार कट जाएगा ये 75 35 और ये 72 बार, 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा 108। एक अंतःकोण की वैल्यू कितनी आ गई 108। अंतःकोण कितने होंगे 5, तो 5 गुणा 108 कितना हो जाएगा 540। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 540। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, किस तरीके से मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, सर्कल बनाओ। ठीक है, पेंटल से ऐसे ही बनता है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोई बिंदु P है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ये बिंदु P हो गया, इसकी 10 सेंटीमीटर है। इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है P बिंदु से, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे टच होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बिंदु टच हो रहा है, क्लियर। अब वो कह रहा है P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से त्रिज्या आपको पता होगा, त्रिज्या जो होती है उसके स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। ये 10 है, ये 6 दी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी हो गई 8, 6 8 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत है, 15 8। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज है पहली बात। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से इस वाले की वैल्यू निकालोगे, अब 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 17 का वर्ग होता है 289, तो ये आ गई कितनी 17। ठीक है, दूसरी बात पाइथागोरस प्रमेय की एक वीडियो डालूंगा मैं अभी, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पहचानने में दिक्कत आती है तो जो सबसे बड़ी सबसे छोटी हो जाए ना 8, इसका 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, 15 8 17, 15 8 17, तो 8 का 2 गुना। चलिए मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपकी उस पर चर्चा करूँगा। 8 15 17, 15 का वर्ग 225 और 17 इधर 8 का वर्ग 64, 225 और 64 289, 17 का ही होता है। ठीक है, वीडियो डालो, थोड़ा सा डाउट रह गया ये, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था आपसे 15 8 17, अब परिमाप पूछ रहा है, तो 15 और 17 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते थे आप कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन समांतर ये दिया हुआ AP दी हुई है, एन संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज हो जाएगा n इंटू में n+1/2, n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर रेखाओं का समांतर माध्य होगा, तो समांतर श्रेणी n इंटू n+1/2 होता है ये, नहीं सॉरी n+1/2 औसत पूछ रहा है वो, है ना, ये तो योगफल होता है, सॉरी योग होता है n इंटू n+1/2 थोड़ा सा। और औसत अगर पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियाँ कितनी है n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1/2 बचेगा। हाँ, योग नहीं पूछ रहा है वो, औसत पूछ रहा है। चलिए ये थोड़े से किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्गमाप कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं हम। और इधर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई 0 0 होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है,
यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो छः से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो छः से बड़ी संख्या पासे में होती नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। अगला है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को संबंधित करता है? यह कथन करता है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को, क्योंकि नेपोलियन की परिभाषा थी जो देश की उन्नति में ही, वो गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है, तो देश की उन्नति होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निहित होंगे। अगला, विशिष्ट से सामान्य की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। तो सूत्रों की रचना जो की जाती है वो तो की जाती है आगमन विधि में, और सूत्रों का जो डायरेक्टली उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? निगमन विधि में। तो कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा आगमन विधि। निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? किसका होता है? रेखागणित का होता है। कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो तैयारी जो होती है वो एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। ये क्वेश्चन थे 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट L2, 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट लेवल 2 मैथ्स सॉल्यूशन बाय विपिन सर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और जिस तरीके से मैंने किया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसको वीडियो क्वेश्चन आने के बाद इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हुए हैं, आप वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ डाली हुई है मैंने। ठीक है, मेंस के लिए, अगर आप मेंस के लिए जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।